मैं हुण जीवा के मर जावा। किस काबिल हूँ ये फैसला आप एक आप होने की हैसियत से करें तो बेहतर होगा। किसी और का ताना देने की जरूरत नहीं है आपको मुझे। अपनी जुबान को लगाम तो नहीं तो लगाता है। प्लीज। इंतहाई बेज़मीर और बेहिस इंसान समझता था मैं। खुशी है कि तुमने मुझे गलत साबित किया। उसकी बीवी की हैसियत का कोई मुकाबला नहीं है। उसने खुद जनाजे वाले दिन अपने शौहर को कंधा दिया। उस बेटी की हैसियत का क्या? जिसको मनाने वाला बाप नहीं रहा वो नजर नहीं आता तुम्हें? और यहाँ बैठे तुम मुझसे बात करी सफीर और माँ बाप की। हैदर के लिए तुम्हारा साथ हमेशा के लिए। तुम हैदर से शादी कर लो। मैं हुण जीवा के मर जावा। तुमने मेरे कहे का मान रखकर मुझे हौसला दिया है कि मैं तुमसे कुछ मांग सकूं। और मुझे यकीन है कि तुम इनकार नहीं कर सकोगी। ऐसा क्या है अमल जिसके लिए तुम्हें खुद यहाँ चल के आना पड़ा? हैदर के लिए तुम्हारा साथ हमेशा के लिए। तुम हैदर से शादी कर लो। तुम पागल हो गई हो अमल। अंदाजा है कि तुम क्या क्या रही हो? हाँ, अंदाजा है मुझे। तुमने तो कहा था तुम हैदर का सारी जिंदगी साथ दोगी। हाँ, कब इनकार कर रही हूँ उसका साथ देने से? एक दोस्त की हैसियत से उसका साथ दे रही हूँ और देती रहूंगी। उससे एक बहुत मजबूत रिश्ता खोया मनाल, और तुम हैदर को जानती हो। उसे हर वक्त संभालने की ज़रूरत है और एक दोस्त की हैसियत से पॉसिबल नहीं होगा। उसे एक मजबूत और सिंसियर रिश्ते की ज़रूरत है और वो एक मियाँ बीवी का ही रिश्ता हो सकता है। अमल प्लीज, ये मुमकिन नहीं है। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? हैदर और मैं क्यों? मैं क्यों नहीं सोच सकती? मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? उसकी तकलीफ का अंदाजा मुझे नहीं होगा तो और किसको होगा? मैं जानती हूँ मनाल, तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत जज्बाती होकर ये सारी बातें कह रही हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आई हूँ। 2 दिन तुम्हारे साथ गुजारने के बाद हैदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है। अमल आगे कुछ मत बोलना। ऐसा ना हो तुम्हारे कहने पर अब तक मैं जो भी हैदर के लिए करती आई हूँ उस पर मुझे पछतावा हो। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस बात का यकीन ज़रूर है कि तुम ही सिर्फ हैदर को संभाल सकती हो। और जहाँ तक पछतावे की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इस बात पे पछताना पड़े कि तुम हैदर को बचा सकती थी। ठीक है? हैदर की शादी? आर यू सीरियस? तो ऐसा क्या कह दिया मैंने? हैदर के सारी जिंदगी अकेले रहेगा? और किससे करवाएंगे ये शादी? हैदर को पता होगा, हो सकता है उसे कोई लड़की पसंद हो।
अमल, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तुम ये सब कुछ क्यों कह रही हो। सारी दुनिया जानती है कि हैदर की जिंदगी में तुम्हारे अलावा तो चुप क्यों हो गए? आपके चुप होने से मेरा पास बदल तो नहीं जाएगा ना? ठीक ही कहा आपने। पूरी दुनिया को पता है कि हैदर की जिंदगी में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं थी। लेकिन दुनिया को ये भी पता है कि जब मुझे अपनाने का वक्त आया तो हैदर ने शादी वाले दिन इनकार कर दिया। अमल, मेरे कहने का मतलब इट्स ओके, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हैदर ने आज तक इनकार की वजह नहीं बताई। हो सकता है उसे कोई लड़की पसंद आ गई हो। और अगर ऐसा है तो मैं तो सिर्फ ये अगर ऐसा है तो हैदर खुद बता देगा। तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले ही बहुत कुछ कर चुकी है हैदर के लिए। अमल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम किसी और इम्तिहान से गुजरो मत, बस। अच्छा लगा ये देख के कि किसी को मेरी फिक्र है। बिल्कुल है। मैं अबू से मिलकर आता हूं। हैदर के लिए तुम्हारा साथ हमेशा के लिए। तुम हैदर से शादी कर लो। उससे एक बहुत मजबूत रिश्ता खोया मनाल, और तुम हैदर को जानती हो। उसे हर वक्त संभालने की जरूरत है, और एक दोस्त की हैसियत से पॉसिबल नहीं होगा। उसे एक मजबूत और सिंसियर रिश्ते की जरूरत है, और वो एक मियाँ बीवी का ही रिश्ता हो सकता है। और जहाँ तक पछतावे की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इस बात पे पछताना पड़े कि तुम हैदर को बचा सकती हो। What is CLVs? CLV stand for Marketing Decision Using. Basically, we are talking about today how to create a concept. Consider customer lifetime value CLV. How would that business change if it totally embarrassed
the customer equity concept and maximize OCLV. Okay. मिनाल, मिनाल, मिनाल बात सुनो मेरी यार। क्या हो गया हैदर? सब लोग देख रहे हैं, तुम अजीब वियर्ड हरकतें कर रहे हो। तुम इरिटेट क्यों हो रही हो? चलो मेरे साथ। कहाँ? प्रोफेसर के घर। फिलहाल मैं कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या मतलब है क्यों नहीं जा सकती? नहीं जा सकती, बस काम है मुझे। फजूल की बातें नहीं करो, चलो मेरे साथ। हैदर, क्या हो गया तुम्हें? कहा ना नहीं जा सकती हूँ मैं। जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम है मुझे। नोट्स बनाने मुझे घर जाके। नवाज साहब, कभी हमें भी अपने वक्त से नवाज दीजिए। अरे जनाब, हमने तो पूरी जिंदगी आपके हवाले कर दी और आप वक्त की बात कर रही हैं। अच्छा, तो फिर ये अखबार छोड़ें फौरन। ये लीजिए। आप दोनों के लिए चाय। अरे बेटे, सफिया को कह देती, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी? थैंक यू। क्योंकि मुझे अपने हाथ की चाय बना के पिलानी थी, इसलिए बनाई। थैंक यू बेटे, जीते रहो। जीती रहो। तुम कहाँ चली? जब चाय बना के लाई हो तो हमारे साथ बैठो, चाय तो पियो। हैदर के लिए चाय बनाई थी, इसको देने जा रही हूँ। हैदर तो घर पे नहीं है, दोपहर में ही चला गया था वो तो। और कोई जरूरत भी नहीं है किसी की खिदमत करने की। हम तुम्हें यहाँ किसी की खिदमत कराने के लिए नहीं लाए। तो फिर ले आए कोई उसके लिए भी जो उसकी खिदमत करे। हैदर की शादी करते ना, ताकि उसका भी कोई ख्याल रखने के लिए हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या ये भी सफीर से शादी की शर्त में लिखवा के लाई हो? जबान संभाल के हैदर। नहीं पता तो चले, इस सौदेबाजी में कौन कौन सी शर्तें मुझे अदा करनी पड़ेंगी? जिसे तुम सौदेबाजी समझ रहे हो ना, वो इसका एहसान है। मजीद आसान ना करे तो अच्छा है। वैसे भी इसके किए का बहुत बड़ा कर्जदार हूं। कर्जदार तो तुम हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं है। अरे तुम तो अपने माँ बाप की तरबियत का कर्ज नहीं अदा कर सके, इसका क्या करोगे? नवाज, तायबू प्लीज, आई एम सॉरी हैदर। मुझे वाकई कोई हक नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करूं। करना चाहिए इंटरफेयर, लेकिन उनकी जिंदगी में जिन्हें तुम्हारा ख्याल हो, इस जैसे बेहिस इंसान की नहीं। देखा तुमने?
बाप से जबान कैसे चलाई जाती है? रहने दे नवाज, बैठे आप चाय पिए। न तमीज है, न तहजीब है, कुछ भी नहीं है इस लड़के को। चाय पिए आप, चलिए छोड़े उसे। खाना खाना बेटा, गना कौन है? गना बाबा की ब्रेव गर्ल है ना। और बाबा क्या कहते थे कि मैं अल्लाह मियाँ के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। बट मम्मा, वो अंकल अगेन क्यों आ रहे हैं? बेटा वो अंकल ने मिसबिहेव किया था ना, सॉरी करने आ रहे हैं। मुझे उनके सामने नहीं जाना। ना सामना तो करना होगा ना, अंकल का भी और बाकी सब का भी। तो क्या मैं उन अंकल की सॉरी एक्सेप्ट करूं? इट्स अप टू यू, जो आपका दिल चाहे। आपका दिल चाहता है तो कर लो, नहीं दिल चाहता तो नहीं करो। बट देखो, जो मिसबिहेव करता है वो सॉरी भी करता है। आप भी तो करती हो ना मम्मा से कभी कभी मिसबिहेव, की नहीं करती? करती हो ना। फिर मैं आपसे नाराज हो जाती हूँ, उसके बाद फिर आप सॉरी करती हो मुझसे, मैं आपकी सॉरी सुनती हूँ ना। तो सॉरी सुननी होती है ना बेटा, ये तो करना होता है। एक्सेप्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी, टोटली अप टू यू। नोबडी विल फोर्स यू। अगर तुम्हारे साहबजादे बात समझने वाले होते तो नौबत यहां तक आती? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम उसको समझाने के बजाय उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? नहीं कर रही हूँ उसकी तरफदारी नवाज। अच्छा, आप मुझे खुद बताएं, जिस दिन से वो वापस घर आया है आपने उससे एक बार भी प्यार से बात की है या समझाने की कोशिश की है? तुम्हारे साहबजादे से प्यार से बात की जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो प्यार से समझने वाले हैं ही नहीं। अगर इतनी नफरत है उसके लिए दिल में, तो अब तो शादी हो गई है, अमल की शर्त भी पूरी हो गई है। निकाल दे हैदर को घर से। ठीक कह रही हूं मैं, यहां रखकर नफरत करने से बेहतर है उसे दूर भेजकर याद कर लिया जाए। कम से कम रोज की अजियत और तमाशों से तो बच जाएंगे हम। तमाशा करने का शौक तुम्हारे बेटे को ज्यादा है। अमल ने जो कुछ कहा था, जो कुछ किया था, तुम्हारे बेटे के फायदे के लिए किया था। और उसने क्या जवाब दिया अमल को? क्या जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? जवाब है तो जानना है क्यों कर रहा है वो ऐसा, किस बात का गुस्सा है। अगर आप उसे सिर्फ मेरा बेटा कहकर बाप होने के फर्ज से बरी जिम्मा होना चाहते हैं तो हो जाएं। मैं उसकी मां हूं, उसकी तकलीफ मुझे तकलीफ देगी। सच बताऊं, मुझे क्या लगता है, मौत का हिसाब मौत से ही बराबर होता है। मैं हुण जीवा के मर जावा। दुख सिर्फ इस बात का है मुझे कि मेरी नीयत और मेरी कोशिश को वो सौदेबाजी कह रहा है। मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है इस घर में, दिलों में मैल होगा तो कैसे मुमकिन होगा? इसीलिए मना किया था तुम्हें सब करने से। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह रिएक्ट करेगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो वहां पर है। मैं तो तायब और तायम्मी से बात कर रही थी।
मेरे कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि तुमने कुछ गलत किया। बस यही वजह थी जो मैं मना किया था, एग्जैक्टली वही हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो अमल, मैं चाहता हूं तुम अपने बारे में सोचो, अपने आप को वक्त दो, अपना ख्याल रखो, ये चाहता हूं मैं। हक जताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जता रहा हूं। तुम्हारी इन आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता। क्या बात है, सब ठीक तो है? जब से यूनिवर्सिटी से आई हो कमरे से बाहर नहीं निकली। भाभी क्या सही है क्या गलत, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मतलब कि प्रॉब्लम है। तुम कहो, मैं सुन रही हूँ, और सुनने के बाद मुझे जो ठीक लगा वही कहूंगी। भाभी अमल ने मुझसे हैदर से शादी करने का कहा है। क्या? हैदर से शादी? उसे लगता है कि हैदर को मुसलसल किसी के साथ की जरूरत है। और एक मिनट, हैदर को किसी के साथ की जरूरत है तो ये हैदर का प्रॉब्लम है। अमल उसकी जिंदगी का फैसला क्यों कर रही है? और जो कुछ हुआ अमल के साथ, उसके बाद उसे अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए, सफीर के बारे में सोचना चाहिए। वो इस सब में क्यों पड़ी हुई है? मैं अमल की फिक्र को समझती हूँ और हैदर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं क्या हैदर ने तुमसे कुछ कहा? क्या वो भी? नहीं, हैदर ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट सारे स्ट्रेस में मैंने हैदर को भी नाराज कर दिया। क्या मतलब? सुबह से मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, फिर हैदर से मुलाकात हुई और मैंने बहुत रूडली बात की उससे। तो इसका मतलब है तुम गिल्टी फील कर रही हो? जब हैदर की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उसके साथ वैसे ही रहो जैसे नॉर्मली रहती थी। लेकिन भाभी मुझे लगता है ऐसा करने से मैं अमल की उम्मीद को बढ़ाऊंगी। तुम अमल को साफ साफ मना कर दो, उसे कोई ऐसी उम्मीद ना दो। और आई एम श्योर वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। अच्छा चलो उठो, साथ खाना खाते हैं। भाभी अभी दिल नहीं जा रहा।
दिल नहीं चाह रहा, मेरा मूड नहीं है। उठो, मैं और भाई तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं खाने पे। शाबाश। मैं आ रही हूँ। तुम्हारे कमरे में गया था, वहां नहीं मिले तो लगा यहीं होंगे। जब से यहाँ आया हूँ कोशिश कर रहा हूँ किसी के सामने ना हो। लगता है कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। हैदर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब तुम्हारे ही खिलाफ है? जो इंसान खुद के खिलाफ हो उसको क्या फर्क पड़ता है? दूसरा खिलाफ हो ना हो। पड़ता है, फर्क तो पड़ता है। तुम्हें हर बात से फर्क पड़ता है, भले वो बात तुम्हारे भले की क्यों ना हो। अपनी बीवी की वकालत कर रहे हो तुम? हाँ, बीवी है मेरी, फर्ज बनता है मेरा। तुम्हारी बातों से तकलीफ पहुंची है उसे। तो फिर जाके समझाओ अपनी बीवी को कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करे। ना उसको तकलीफ होगी ना मुझको। काश हमें उस वक्त अंदाजा होता कि हैदर प्रोफेसर साहब के घर जा रहे हैं, हम लोग रोक लेते उसे। काश मैं उस दिन हुमायूं के कहने पे घर से ना जाती। काश हैदर कभी यहाँ ना आता। काश वो गाना के सामने हुमायूं के साथ ऐसा सलूक ना करता कि उसके पास खुदकुशी के अलावा कुछ चारा ना बचता। काश। बहुत छोटा सा लफ्ज है काश, इसमें दिल को तसल्ली देने की ताकत नहीं है। खुद को तसल्ली तो नहीं दे पा रहा वो। जब से प्रोफेसर साहब की डेथ हुई है, एक लम्हे को सुकून से नहीं देखा मैंने उसे। और इसी सुकून को पाने के लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अमल से शादी नहीं की उसने। इन शादी के रोज इनकार कर दिया उसने। ना चाहते हुए भी अमल को उसके बड़े भाई की बीवी बनना पड़ा। इस माफी के सिवा हैदर ने अपने ऊपर सब कुछ हराम कर दिया, सब कुछ। यानी खुदा ने अपना इंसाफ करना शुरू कर दिया। प्लीज अब आप ऐसे तुम्हें पता है, कब्रिस्तान में जब मैंने हैदर को देखा था तो एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं उसे वहीं जिंदा गाड़ दूं। लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे हुमायूं की बात याद आ गई कि गुनाहगारों का फैसला करने की ताकत सिर्फ खुदा के हाथ में है, इंसानों के हाथ में नहीं।
और अगर कोई गुनाहगार अपना गुनाह कबूल कर ले और उसका बोझ उठाने की कोशिश करे तो उसके ज़र्फ की कदर करो। ये बातें शायद कहनी आसान होती हैं और करनी बहुत मुश्किल, पर हुमायूं के लिए करनी भी आसान होती थी। मगर मुझे नहीं पता कि हैदर की हिम्मत पहले टूटेगी या मेरा ज़ब्त, क्योंकि मैं हुमायूं जितनी बड़ी इंसान नहीं हूँ। क्या करूं, कैसे करूं हिम्मत? इस बच्ची के चेहरे का खौफ मेरी हिम्मत खत्म कर देता है। जब जब उस बच्ची के सामने जाता हूं ना, उसे अपने जुर्म का एहसास और बढ़ जाता है। नहीं कर पाता मैं खुद को माफ। इस बात का फैसला तुम नहीं करोगे कि तुम माफी के काबिल हो या सजा के। इसके लिए बस तुम कोशिश हो यार। आसान नहीं है ये। अगर हिम्मत ही जमा करनी है तो हिम्मत जमा करता हूं खुद को सजा देने के लिए। फैसल हुमायूं के घर गया था हिसाब बराबर करने के लिए, कि मौत का कर्जदार बनकर वापस आया। सच बताऊं मुझे क्या लगता है, मौत का हिसाब मौत से ही बराबर होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या मतलब, मेरे तो हवास उड़ गए थे उसकी ये बात सुन के। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हें कॉल की। क्यों? तुम दोस्त नहीं हो उसके? तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं। तुम्हें पता है मेरी बात को हवा में उड़ा देता है पर तुम्हारी हर बात को सीरियस लेता है। प्लीज समझाने की कोशिश करो उसको, एक दफा बात कर लो उससे। कहाँ गया है? बता कर तो घर का गया। प्लीज कोशिश करो एक दफा उससे बात करने की।
हे, क्या हाल है? ठीक ठाक, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। हैदर कहाँ है? अपने कमरे में होगा। एक्सक्यूज मी। मनाल मनाल, मैंने तुमसे जो भी बात की है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो भी फैसला करो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी बात हुई है, प्लीज हैदर को मत बताना। यूनिवर्सिटी आए और मुझसे मिले भी नहीं। ओ, बिजी थी तुम? बॉदर करना सही नहीं समझा मैंने। कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज, आई एम सॉरी। तुमने साथ दिया था और मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। भूल गया था मैं कि तुम्हारी अपनी भी एक लाइफ है, अपने काम है। हर वक्त मेरे पीछे थोड़ी भागती रहोगी। हैदर, नहीं प्लीज, सच में यार, नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आई डिजर्व दिस। या मेरी गलती मुझे खुद देखना चाहिए ना, और मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ कि तुम मेरा बोझ संभालो। क्यों? आई एम थैंकफुल टू यू। तुमने जितनी भी हेल्प की है, मैं दिल से बोल रहा हूँ। बस एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, आइंदा के बाद मैं तुम्हें किसी आजमाइश में नहीं डालूंगा। मैं हुण जीवां के मर जावां, ओ साइयां वे तुहाइयां वे, कांटों पे रखे गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों हैं, किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवां के मर जावां, मैं हुण जीवां के मर जावां।